हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक प्रिडिक्शन के अंदर। आप लोगों को ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ में एक प्रिडिक्शन के बारे में बात की थी और वो नाम था बाबा वेंगा। ओके, लेकिन इस बार यहाँ पे जो बाबा वेंगा का नाम आ रहा है ये वो पुरानी वाली बाबा वेंगा नहीं बल्कि कोई और बाबा वेंगा है जो बिलोंग करती हैं जापान से। अब इन्होंने कुछ प्रिडिक्शन किया है जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है फिर ऐसा वायरस आएगा जिससे हजारों लोगों की मृत्यु होने वाली है। जापान की बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, जिनका नाम है रियो तात्सुकी, ये उनका नाम है और इन्होंने यहाँ पे भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में 2030 तक अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा वायरस डेवलप होगा जिसकी वजह से जापान के अंदर और नियर अबाउट जो कंट्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होने वाली है। तो आइए जरा इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं और यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी क्या है, क्यों यहाँ पर ये प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, इस पूरी चीज को यहाँ पर हम लोग समझते हुए चलेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना हुआ है किसके बारे में, बाबा वेंगा के बारे में। एवरीवन नोज अबाउट बाबा वेंगा, है ना। तो यहाँ पे जब भी हम बाबा वेंगा की बात करते हैं पुराने वाली, है ना, पुरानी वाली, तो उसमें आप देखोगे बाबा वेंगा ये कहाँ की थी, ये थी बुल्गारिया की। कहाँ की थी? बुल्गारिया की। ठीक है, अगर आप देखो तो वो बहुत ही छोटी थी जब उनके पास में देखने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई, यानी कि वो देख नहीं सकती थी। लेकिन उनके पास में ये शक्ति थी कि वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस करती थी और वो जो प्रिडिक्शंस थे वो बिल्कुल करेक्ट प्रूफ होते थे। ओके, लेकिन अब इसी के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे जो नई वाली बाबा वेंगा है जिनका नाम है रियो तात्सुकी, ये कहाँ से हैं? ये जापान से बिलोंग करती हैं। और ये जो तात्सुकी हैं इनकी एक किताब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस किताब को लेके काफी सारी सुर्खियां जो है सब जगह पर देखने को मिल रही हैं। किताब का नाम है द फ्यूचर इज IC2। ये यहाँ पर एक किताब है जिसको पब्लिश किया गया था 1999 में और इसके बाद में बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो हैं वो इस किताब के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? रियो के बारे में, जो कि कहाँ से हैं, जो कि बिलोंग करती हैं जापान से। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कॉमिक्स वगैरह होती हैं जिसके अंदर कार्टून्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं ना, तो यहाँ पर ये कॉमिक्स के ऊपर काम करती हैं, जापान की रहने वाली हैं। लेकिन इनका जो प्रेडिक्शन है, इनका जो प्रेडिक्शन है वो आज पहली बार कोई प्रेडिक्शन नहीं हुआ है, इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए हुए हैं। जैसे कि एक प्रेडिक्शन है 2011 का जिसमें बोला गया था कि भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा और अर्थक्वेक के साथ में आपको सुनामी भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप कहोगे अर्थक्वेक और सुनामी तो सेम चीज होती है, सेम चीज नहीं होती है। अर्थक्वेक और सुनामी में आप ये तो देखते हो कि प्लेट्स के अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है ना। प्लेट्स के अंदर क्या होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी तो होती है, लेकिन जब इपी सेंटर जो है, अगर इपी सेंटर जो है वो अंडर द सी होता है, पानी के अंदर होता है या किसी महासागर के अंदर होता है तो ही हम उसे सुनामी कहते हैं। तो ये प्रेडिक्शन 2011 का था जो किया गया था इनके द्वारा और ये सही प्रूफ हुआ था, जिसके अंदर जापान में बहुत सारे लोग जो थे वो प्रभावित हुए थे। अप्रॉक्स 20,000 के आसपास जो लोग थे वो यहाँ पे प्रभावित हुए थे जिनकी डेथ हुई थी। ये इनकी पुरानी प्रेडिक्शन है। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो जो बाबा वेंगा जिन्होंने कहा था 2025 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, मैं उनकी बात भी नहीं कर रही हूँ जिन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध होगा इसमें एक मुस्लिम कंट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। नहीं, ये जो बाबा वेंगा बताई जानी है ये जापान की हैं जो कि प्रेडिक्शन करती हैं। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने नए प्रेडिक्शंस क्या किए हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम नए प्रेडिक्शंस में देखें तो एक प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पर किया गया है किसके बारे में? 2025 के बारे में, और ये प्रेडिक्शन है आपका जुलाई के लिए, जिसमें बोला गया है कि आने वाले समय में जो जापान और फिलीपींस है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, अब भाई जापान और फिलीपींस है तो यहाँ पे तो आपको छोटी छोटी प्लेट्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो आपको माइनर प्लेट्स देखने को मिलती हैं, माइनर प्लेट्स टोटल कितनी है? 20 से ज्यादा माइनर प्लेट्स होती हैं। अगर हम मेजर प्लेट्स की बात करें तो मेजर प्लेट कितनी होती है? मेजर प्लेट आपकी 7 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनर प्लेट्स है ना, इनमें क्या हो रहा है? एक तो होता है देखो डाइवर्जन, एक होता है कन्वर्जेंस। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इन प्लेट के बीच में जो डाइवर्जन का फिनोमिना है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्लेट पीछे की तरफ, ये प्लेट पीछे की तरफ चल रही है और जापान और फिलीपींस के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता जा रहा है और जब ये गैप क्रिएट होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? एक बार फिर से सुनामी जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये कब हो सकता है? तो बताया गया इनके द्वारा कि ये घटना सालों साल बाद नहीं, जुलाई 2025 में होगी।
आप कहोगे तो अब तक तो जापान को इसके बारे में जानकारी हो जानी चाहिए ना, बट जापान की तरफ से ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं, आप कोई भी न्यूज चैनल आजकल न्यूज चैनल पे तो आपको ऑथेंटिक न्यूज जो है ना वो आपको बहुत कम ही देखने को मिल रही होती है, लेकिन फिर भी अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे, जैसे आप द वायर का आर्टिकल पढ़ोगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जो आर्टिकल्स हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनकी वेंगा की जो यहाँ पे प्रेडिक्शन है वो सही प्रूफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, मई से लेके जुलाई तक का जो समय होता है, जापान के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा होता है चेरी ब्लॉसम, है ना। फटाक से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इंडिया में कौन से स्टेट में मनाया जाता है। गलत किया ना बेटा तुम्हें खैर ना है, ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लल्ला लल्ला वाला मौसम होता है ना। अब यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो धीरे धीरे करके अपने घर वापस जाना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने जापान को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है इस प्रेडिक्शन के बारे में जापान के पास में जानकारी हो, लेकिन अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो बोला जा रहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई, लेकिन इसके साथ में कहा जा रहा है कि 2030 जब आएगा तो इन्हीं की प्रेडिक्शन है। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कोविड का एक नया वेरिएंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो तबाही मचाएगा और यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों की डेथ होगी। आइए इसका भी जान लेते हैं, लगे हाथ कोविड की भी बात कर ही लेते हैं ना। कोविड देखो बुरा मान जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। यूएसए ने एक नया वेरिएंट खोजा है, इनको और चैन नहीं आ रहा है। यूएसए ने एक नया वेरिएंट खोजा है और इस ये वेरिएंट के बारे में कह रहे हैं कि ये बैट में, चमगादड़ में पाया जा रहा है चाइना के अंदर, और ये SARS-CoV-2 से नहीं जुड़ा है, ये मर्स से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये मर्स के साथ में जुड़ा हुआ, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं सारे आपके सार्स के साथ में जुड़े, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? मर्स के साथ में, यानी कि मिडिल ईस्ट के साथ में इसका जो नाम है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है HKU5, ये इसका नाम बताया गया। अब यहाँ पे यूएस कह रहा है कि ये वाला जो वायरस है, अगर ये वाला वायरस फैलना स्टार्ट हो गया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर ये एक तरीके से फिर से पेंडेमिक के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जापान की बाबा वेंगा है, हो सकता है इनका प्रेडिक्शन सही प्रूफ हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी 2011 के बारे में इन्होंने बताया था, सही हुआ। उसके बाद में इन्होंने फुजियामा के बारे में बताया था, वो भी सही हुआ। तो काफी सारे प्रेडिक्शंस इनके सही हो रहे हैं, जिसको ये कॉमिक्स के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से उन्होंने ड्रॉ भी किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये प्रेडिक्शंस चल रही हैं। अब आधे सोचेंगे चलो सही है, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, जुलाई में यहाँ पे जापान खत्म होगा, उसके गम में आसपास का एक आधा देश और खत्म हो जाएगा, फिर ये गम थोड़ा और बढ़ेगा तो आसपास के कुछ और देश खत्म होंगे, पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म, पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट तुम्हें पढ़ना है, जब तक है जा, जब तक है जा, जब तक है जा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। ये प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रही थी, तो मैंने सोचा नया वाला वायरस भी बता दूं और ये प्रेडिक्शन क्या है उसके बारे में भी जान लीजिए। ये ध्यान रखना, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है ना, जिसमें बोला गया था कि पूरी जो पृथ्वी है भाई ये दो अलग अलग भागों में बटेगी, है ना। तो ये इस तरीके से एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में भी आपको प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी या आप कह सकते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बताया गया। बाकी मैंने यहाँ से आपको सारी चीजें जो हैं वो बता दी हैं, ठीक है। बस ये भविष्यवाणी है, कितना सच होता है ये तो वक्त बताएगा। आपको अपना कर्म करना है, तुम पढ़ते रहो, तुम्हें अपना सिलेक्शन लेने से मतलब है। ओके, चलिए तो मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।